हे दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप गेस करो कि आप एक दिन में नॉर्मली अगर आप 7-7 घंटे सोते हो तो दिन में आप कितने मिनट्स तक जागे रहते हो। गेस करो कितने मिनट्स होते हैं वो। वेल, ऑन एवरेज अगर आप 7 से 8 घंटे तक सोते हो तो आप दिन में अराउंड 1000 मिनट्स तक जागे रहते हो। 1000 मिनट्स हाँ देखा जाए तो बहुत होता है, बहुत कुछ करने के लिए। बट हम में से मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, मोबाइल यूज करने लग जाते हैं, टाइम पास करने लग जाते हैं, या फिर लेट उठते हैं और घाई में अपना पूरा दिन बिताते हैं। ना ही हमारा दिन मैक्सिमम टाइम प्रोडक्टिव जाता है, इफेक्टिव जाता है और लेजीनेस से भरा होता है। इसलिए आपको नहीं लगता कि ये बहुत समझदारी होगी कि अगर हम बस स्टार्टिंग की 2 मिनट्स सुबह के उठने के बाद कुछ ऐसा कर ले, कोई एक एक्सरसाइज कर ले जिसकी वजह से फिर बाकी बचे 998 मिनट्स हमारे खुशी से जाए, बिना लेजीनेस या खराब फील करे, हमारे दिन के मिनट्स इफेक्टिव जाए। वेल, ऑब्वियसली आप बोलोगे हाँ इट्स अ ग्रेट डील, राइट? तो वेल, इस वीडियो में हम वही सीखेंगे कि कैसे आप रोज सुबह उठ के बस 2 मिनट की एक्सरसाइज करके अपने दिन को इफेक्टिव बना सकते हो और हैप्पीनेस से भरा बना सकते हो, जो चीज ऑथर ने खुद भी करके दिखाई है। वह देखो, बात यह है कि ऑथर नील पैसरिचा अपने लेट 20s में एक बहुत ही मुश्किल टाइम से गुजर रहे थे। उनकी वाइफ अब उनके साथ नहीं रहती थी, उनका डाइवोर्स हो चुका था और इसके कुछ दिनों बाद ही उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया, जिसने सुसाइड कर लिया था। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। वो बहुत शॉक में थे, इतना स्ट्रेस आ गया था उनको, इसकी वजह से उनका बहुत सारा वेट लॉस हो गया था। लोग उनसे पूछा करते थे कि इस वेट लॉस का सीक्रेट क्या है, जिसके जवाब में वो बोलते थे नो फूड नो स्लीप। ऑथर कहते हैं कि वो एकदम ज़ॉम्बी की तरह दिख रहे थे। उनकी ये हालत देख के उनके पेरेंट्स बहुत ही परेशान हो गए थे। इसीलिए उन्होंने ऑथर को थेरेपिस्ट के पास जाने की सलाह दी ना। ये टाइम पे ऑथर को लगता था कि थेरेपी, ये सारी चीजें जो होती है ना, वो मेंटल इलनेस के लिए होती है, जो उनके अंदर नहीं है। बट स्टिल पेरेंट्स के प्रेशर में आके और अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करने में उन्होंने थेरेपी ट्राई करी, और थेरेपी ट्राई करने के बाद उनकी पूरी लाइफ चेंज होने लग गई। बिकॉज इसके हर सेशन के बाद वो पहले से भी ज्यादा बेटर फील करने लगे, जिसका रीजन वो बताते हैं कि थेरेपी में क्या होता है कि वो उनके माइंड के सारे थॉट्स को बाहर लाना शुरू कर देते थे, जिससे उनके सारे एंशियस थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, सब उनके माइंड में जो दबे हुए रहते थे वो बाहर निकलते थे। जो जब भी वो निकालते थे तो पहले तो उन्हें खराब लगता था, बट फिर उन्हें काफी अच्छा फील होता था। क्योंकि ये बात फैक्ट है कि जब तक हमारे थॉट्स हमारे माइंड के अंदर ही रहेंगे तो वो हमें हमेशा कंफ्यूज करते रहेंगे। पर जब आप अपने थॉट्स को रियल वर्ल्ड में लेके आते हो तो आप उन्हें लाके उसे चैलेंज कर सकते हो कि क्या ये सच में सही भी है या गलत, जबकि दिमाग में ही सारी चीजें करना पॉसिबल कई बार नहीं होता है। नाउ थेरेपीज के बाद ऑथर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगे। वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करने लगे। उन्होंने डेटिंग करना शुरू कर दी, इसके साथ वो खुश भी रहने लगे। नाउ ये सारी चीजें होने के पीछे का रीजन आप थेरेपी को तो बोल सकते हो, बट देखो आज के टाइम पे ऑथर बोलता है कि देखो थेरेपी सबके लिए इजीली एक्सेसिबल नहीं होता है, वो बहुत महंगी होती है और साथ ही साथ इसके साथ कई सारे सोशल और कल्चरल इश्यूज भी होते हैं। इसीलिए इसके ऑल्टरनेटिव में ऑथर ने क्या करा कि उन्होंने एक सिंपल साइंस बेस्ड टूल डेवलप करा है, जिससे आप घर बैठे बैठे थेरेपी के बेनिफिट्स उठा सकते हो। वो भी कई घंटे इन्वेस्ट करके नहीं, बस 2 मिनट इन्वेस्ट करके अपनी सुबह के, जो चीज आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाने में आपकी हेल्प करेगा। वेल, 2 मिनट एक्सरसाइज में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको 3 चीजें लिखनी है हर सुबह। सबसे पहली चीज जो लिखनी है वो है आई विल फोकस ऑन। देखो, ऑथर के जब मैक्सिमम दिन बहुत ही केओटिक और बहुत ही अनप्रोडक्टिव जाते थे, तब उन्होंने एक सिंपल सी चीज करना स्टार्ट करी थी। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक क्यू कार्ड लिया और उसमें वो कोई भी एक इंपॉर्टेंट काम लिख देते थे, एक सिंपल सा काम जो उस दिन करना चाहते थे, और उस कार्ड को पॉकेट में रख लेते थे। फिर वो उस दिन में वो एक काम को करते थे और रात को उसे निकाल के उस कार्ड को, उस काम को कट कर देते थे, जिससे उन्हें अच्छा फील होता था। तो ये सिंपल सी चीज बहुत पावरफुल साबित हुई उनके लिए और आपके लिए भी होगी। बिकॉज एक चीज जो हमें बहुत एंशियस बनाती है वो ये है कि हमारे माइंड में ना यूजुअली बहुत सारी अलग अलग चीजें हमेशा चलते रहती है, अलग अलग काम चलते रहते हैं जो हमें करने होते हैं बट हम कर नहीं पाते। मैक्सिमम टाइम तो हमारा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है, बट प्रोडक्टिवली काम नहीं होता। जबकि अगर आप सुबह सुबह अपने ब्रेन को कहते हो कि आई विल फोकस ऑन दिस टास्क, तो इससे आपकी ब्रेन की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाती है और इससे आपको पता होता है कि आज किस काम पर आपको फोकस करना है। अब ये चीज ऑथर के लिए तो बहुत अच्छे से काम करने लगी, उन्हें रिजल्ट्स दिख रहे थे और आपको भी दिखेंगे, क्योंकि इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग स्टडी भी करी गई है जो काफी फेमस भी हुई थी, रॉय बर्मिस्टर की, जो कि एक सोशल साइकोलॉजिस्ट है, जिनकी बुक के बारे में आपको शायद पता होगा, विल पावर नाम की। उसके ऊपर मैंने समरी भी बनाई थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उन्होंने ये सेम चीज के बारे में स्टडी करके प्रूफ किया था कि जब आप कोई भी काम लिखते हो, एक सिंपल टास्क भी लिखते हो और उसे कट करते हो, तो इससे आपको अच्छा फील होता है ना। देखिए, जो पहली चीज उन्होंने लिखी वो उनको बहुत फायदा दे रही थी, इसलिए फिर उन्होंने क्या किया कि और फायदा उठाने के लिए अब क्यू कार्ड के पीछे उन्होंने एक और चीज लिखना स्टार्ट कर दी। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको भी लिखनी चाहिए वो है आई एम ग्रेटफुल फॉर। रिसर्चर्स रॉबर्ट एमंस एंड माइकल मैकलॉक कहते हैं कि अगर आप हर वीक के एंड में 5 ग्रेटिट्यूड वाली चीजें लिखते हो जिसके लिए आप शुक्र करते हो ऊपर वाले का,
तो 10 वीक्स के बाद कंपैरिजन में जो लोग बस हैसल और इवेंट्स के बारे में लिखते हैं उनसे आप मच मोर हैप्पियर और तो और इंटरेस्टिंगली इससे आप और फिजिकली भी हेल्दियर होने लगोगे ना। ये चीज भी निकाली गई है ग्रेटिट्यूड के ऊपर रिसर्च से जो काफी फेमस है। बट हाँ, एक बात ध्यान रखो, यहाँ आपको बस वेग थिंग्स नहीं लिखनी है जो आप शायद बार बार सोचते हो कि लाइक अपनी फैमिली के लिए, अपनी लाइफ के लिए ग्रेटफुल हो। बस ऐसी वेग चीज बार बार मत लिखो जिसका मीनिंग कई बार निकालना मुश्किल होता है। बट उससे बेटर आपको छोटी छोटी स्पेसिफिक चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए। लाइक समझो बारिश हो रही है, सामने से गाड़ी गई और कीचड़ आपके ऊपर नहीं गिरा, उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करो। शायद गर्मी के मौसम में गर्मी कम लग रही है, एसी चल रही है, पंखा चल रहा है, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करो। शायद किसी दिन आपके पसंद का खाना बनने वाला है तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करो। ऐसे ही डेली ऐसी स्पेसिफिक छोटी छोटी चीजें भी लिखो जिसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हो। इससे क्या होगा कि आप अपने ब्रेन को फोर्स करोगे हर सिचुएशन में पॉजिटिव्स ढूंढने का, जो अकेली हैबिट आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। देखो, जब भी आप जिंदगी के किसी नेगेटिव सिचुएशन से डील कर रहे होंगे और जब आप ये लिखोगे कि आई एम ग्रेटफुल फॉर, तो आपका ब्रेन क्या करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली वो सभी चीजों को रिमाइंड कराएगा जो आपके लिए अच्छी है, जिससे आप बेटर फील करोगे और बेटर परफॉर्म भी करोगे। अब देखो, ऑथर ने ये दोनों चीजें लिखना स्टार्ट कर दी जिससे हाँ वो मच मोर हैप्पियर होने लगे, उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा होने लग गया। बट स्टिल एक प्रॉब्लम अभी भी थी। अभी भी कई बार क्या होता था, सुबह सुबह उन्हें एंजाइटी और स्ट्रेस लगने लगता था कई सारे कामों का, स्पेशली बड़े कामों का, जैसे कि आज बड़ा प्रेजेंटेशन है, कोई डेडलाइन आने वाली है, या फिर वो अपने आप को जब किसी और से कंपेयर करते थे कि यार उस ऑथर की तो बहुत सारी बुक्स बिक रही है, मेरी ही नहीं बिक रही है, या फिर मेरा वेट कैसे बढ़ता जा रहा है। ये सारी बातें भी कई बार उन्हें वरीड और एंजाइटी फील कराती थी, इवन उन्हें मेंटली वीक बनाती थी, बिकॉज वो कहीं ना कहीं इन सारी बातों को अपने अंदर दबा के रखते थे और उससे भागने की कोशिश करते थे। लेकिन फिर जब उन्होंने ये थर्ड चीज हर मॉर्निंग एक्सरसाइज में करना स्टार्ट किया, ये लिखना स्टार्ट किया कि आई विल लेट गो ऑफ, तो चीजें बदलने लग गई। न्यूरो साइंटिस्ट स्टेफनी ब्राइसन ने साइंस मैगजीन की एक रिसर्च पब्लिश करी थी जो बताती है कि अगर आप अपनी एंजाइटी और वरीज को उसे अगर आप क्रिस्टलाइज करके उसे इजेक्ट कर देते हो, निकाल देते हो अपने दिमाग से, स्पेसिफिकली उसे लिख के, तो उससे एक्चुअली में क्या होता है कि लिखते लिखते ही आप अपनी एंजाइटी और स्ट्रेस को भी अपने दिमाग से निकालने लगते हो। ये थोड़ा बहुत कैथलिक कन्फेशन चेंबर के आइडिया जैसा ही है। और ऐसी कई सारी चीजें कई रिलीजन में होती है। जब अपने सिन को, अपनी प्रॉब्लम्स को कबूल करते हो कि हाँ वो आपने किया है और वो चीज आपको प्रॉब्लम दे रही है मेंटली, चाहे फिर प्रेयर करके, कन्फेशन करके, या फिर उसे एक पेपर पे लिख के, तो ऐसा करके आप काइंड ऑफ एक्सोर्सिज्म कर रहे होते हो, अपने अंदर से वो बुरी चीजों को निकाल रहे होते हो। इनफैक्ट जो मैंने रिसर्च के बारे में बताया ना, उसके अकॉर्डिंग ही जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, अगर हम अपने रिग्रेट्स को कम करते रहते हैं तो इससे क्या होता है कि हम ज्यादा फुलफिल्ड और हैप्पी लाइफ फील करते हैं। जबकि अगर हम अपने रिग्रेट्स को होल्ड करके रखते हैं, कहीं दिल में छुपा के रखते हैं, उससे भागते रहते हैं, उससे डील नहीं करते हैं, तो फिर क्या होता है कि फ्यूचर में इसकी वजह से हम कई एग्रेसिव एक्शंस लेते हैं जो हमारी लाइफ पे और दूसरों की लाइफ पे भी कई बार बहुत नेगेटिवली इफेक्ट करता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस थर्ड चीज को भी हर सुबह उठ के जरूर लिखें। सुबह सुबह उठ के फौरन मोबाइल पे नेगेटिव चीजें देखने के बजाय, अपने आप को किसी से कंपेयर करने के बजाय, फालतू न्यूज देखने के बजाय, या बस घाई में चीजें करने के बजाय आप क्या करो कि 2 मिनट की एक्सरसाइज करो। ये 2 मिनट की एक्सरसाइज अगर आप हर दिन करना स्टार्ट करोगे तो इससे आप मेंटली बहुत स्ट्रांग बनने लगोगे। क्या करना है आपको, वापस से रिवाइज करूँ तो फर्स्ट आपको लिखना है व्हाट टू फोकस ऑन, मतलब कौन सी वो एक चीज है जिस पे आपको आज फोकस करना है। फिर आप लिखो थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर, वो कौन सी चीजें हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो लाइफ में। थर्ड, थिंग्स टू लेट गो ऑफ, कौन सी चीज है जो आप अपने दिल से निकाल के आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे वो किसी का रिग्रेट हो, किसी से आपके दिल में नफरत हो, या कोई भी नेगेटिव इमोशंस हो जो आपको तकलीफ दे रहा है, उसे लिखना स्टार्ट कर दो और बन जाएगा आपका 2 मिनट मॉर्निंग प्रैक्टिस जो आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप रोज इस चीज को करो, इससे आपको अच्छा फील होगा। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि आप अभी जाके कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो, अपने 2-3 मिनट निकाल के लिखो वो तीनों चीजों के बारे में कि आपको आज कौन सी चीज पे फोकस करना है, किस चीज के लिए आज आप ग्रेटफुल हो और कौन सी चीजें आप लेट गो करोगे आज। आप जब लिखोगे तो आपके एग्जाम्पल से कई दूसरे लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा कि वो लोग क्या क्या चीजें लिख सकते हैं। सो कमेंट करो, इससे आपको भी अच्छा फील होगा और दूसरों का भी फायदा होगा ना। ये जो बातें हैं मैंने आपको नील पेस्ट्रिचा की बुक से बताई है, यू आर ऑसम, 2 मिनट मॉर्निंग्स, जो काइंड ऑफ एक जर्नल है जिसका आप यूज कर सकते हो ये सारी चीजें करने के लिए डेली ना। अगर आप ऐसी अमेजिंग बुक्स की बातें फ्री में हमेशा सीखते रहना चाहते हो, अपनी लाइफ में इंप्रूव करते रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं ऐसी काम की बातें आपके लिए हमेशा लाता रहूंगा जो आपको हेल्प करेगी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ना। आपको पता ही होगा कि आप जितना बुक्स पढ़ोगे उतना आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। सारे रिच लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने की हैबिट होती है, बट मुझे ये भी पता है कि ज्यादातर लोग बुक्स पढ़ नहीं पाते हैं किसी ना किसी रीजन की वजह से। सो हमने क्या किया है कि आपके लिए वीडियो बुक्स रेडी करी है। जैसे आपने एनिमेशन में पूरा वीडियो देखा है, वैसी एनिमेशन में हमने पूरी बुक की
ऑडियो बुक नहीं बल्कि वीडियो बुक रेडी कर दी है, जो आप आराम से देख के बुक्स की सारी अमेजिंग बातें सीख सकते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। अगर आप वीडियो बुक्स चेकआउट करना चाहते हो तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, onlinevideobooks.com। वहां से जाके आप अलग अलग वीडियो बुक्स को खरीद सकते हो, उनसे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीख सकते हो। अगर आप मेरे लिए रिटर्न में कुछ करना चाहते हो तो इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करो व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, स्पेशली वो लोग जो लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करो। ये वीडियो सच में उनकी हेल्प करेगा। अगर आपको बातें काम की लगी हो तो लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। बस और कुछ मत करो, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।